अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ग्रोह के बारे में बताऊंगा जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा है। उसका नाम टाइन्स है और ये वक्त के साथ साथ अपना नाम भी चेंज करते हैं और अपना पूरा सेटअप चेंज करते हैं। टाइन्स ग्रोह एक ऐसा ग्रोह है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये लोग हिट नहीं करते, ये कम तलीम याफ्ता लोगों को हिट करते हैं। उसके अलावा जॉबलेस जो लोग हैं उन्हें ये हिट करते हैं। इन ग्रोह का जो सबसे ख़ास तरीका ये है कि ये कोई भी बंदा वहाँ पे अगर काम के लिए जाता है तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। और ट्रेनिंग में जो सबसे मेन चीज़ है उसमें ये है कि उस बंदे को किसी भी बंदे के साथ बात करने का तरीका सिखाते हैं। यानी अगर किसी बंदे ने फ़ोन कॉल पे किसी बंदे से बात करनी है उसका तरीका सिखाते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को उनका ये स्टाइल बताता हूँ कि वो किस तरीके से आपको कॉल करेंगे, कहाँ से इनकी गेम शुरू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई दोस्त टाइम्स में जॉब कर रहा है तो वो आपको कॉल करता है, अचानक आपको कॉल किसी दोस्त की आती है तो बड़े तरीके से आपसे बात करेगा। हाँ जी ब्रदर, क्या हाल है, खैरियत है, मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा था, आपका नंबर सामने आ गया तो मैंने कहा पूछूं तो सही भाई का क्या हाल है और क्या कर रहे हो आजकल। तो आप बताएंगे मैं जॉब कर रहा हूँ या जो भी है। तो आपका भी उसके बाद सवाल यही होगा कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हो आजकल। तो आपसे कहेगा यार मैं ना एक जॉब है, हेल्थ की जॉब है, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट है तो बड़ा मज़े का है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मज़ा है। तो आप पूछेंगे यार कौन सी हेल्थ की प्रोजेक्ट है, तुम्हारी तो तालीम भी कम है। यानी आपके जहन में आता है कि यार इस बंदे की तो तालीम भी कम है। तो कहेगा यार PHP है, यानी पाकिस्तान हेल्थ प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बड़ा फिट है, मज़ा है यार, ऑफिस मिला हुआ है मुझे, चेयर है, पेंसिल कॉपी हाथ में होती है, कोई सख्त काम नहीं है, बड़ा मज़ा है। तो फिर उसके बाद आप पूछते हैं यार तुम्हारी पे क्या है। वो कहता है यार अभी 22 से 25 मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद अभी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद मेरी पे ज़्यादा हो जाएगी। तो और बस यही है, फिट है। तो अगर आप कोई ऐसा सवाल उससे पूछने लगते हैं जिससे वो बंदा फंस सकता है तो उसी टाइम पे वो क्या करेगा कि आपको कहेगा कि 1 मिनट होल्ड करो, अपने दूसरी कॉल पे बिजी हो जाएगा। उसमें कहेगा जी जी सर मैं बस आ रहा हूँ, फाइल लेके आ रहा हूँ सर, आप वेट करें, मैं 1 मिनट में आया। तो आपकी कॉल को बंद कर देगा। फिर 2 से 3 दिन के बाद आपको कॉल करके कहेगा यार माजरत गलती होगी, वो सर की कॉल आई हुई थी, फ़ाइल चाहिए थी उन्हें। यानी आपको ऐसा शो करेगा कि जैसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी है और बड़ी कोई मज़े की जॉब कर रहा है। उसके बाद अगर कोई जॉबलेस आदमी है तो उसका पहला सवाल ये होगा कि यार मेरे लिए कोई जॉब का सेटअप नहीं बन सकता। तो वो ये कहेगा यार जॉब तो बड़ी मुश्किल है, तुम्हें पता है तुम्हारी तालीम भी कम है, लेकिन कोई नहीं मैं वहाँ पे ट्राई मारता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि 2 से 3 दिन के बाद दोबारा आपको कॉल करेगा, कहेगा यार मेरी अपने सीनियर से बात हुई है। तो सीनियर ये कहते हैं कि उस बंदे से अपनी CV मंगवा लें। तुम इस तरह करो, अपनी CV भेज दो मुझे और उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी एक भेज दो और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मुझे ना ईमेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो। आप जैसे ही उसे डॉक्यूमेंट्स ईमेल या व्हाट्सएप करेंगे उसके चंद दिन के बाद उसकी कॉल आएगी या आप उसे कॉल करते हैं कि हाँ भाई क्या सीन है यार जॉब का। तो कहेगा यार बड़ा मुश्किल है, दुआ किया करो नमाज़ पढ़ के, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है ना ही हो, 6 माह भी इसमें लग सकते हैं। तो फिर अचानक एक दिन उसकी कॉल आती है कि यार तुम्हें मेरे सीनियर्स कॉल करेंगे, तुम्हारी इतना सिलेक्शन हो गया, बड़ी तुम्हारी अल्लाह ताला ने सुन ली है, तो जैसे उनकी कॉल आएगी ना तो मुझे बताना। तो फिर उसी दिन उनके किसी सीनियर की कॉल आती है, वो कहते हैं जी बड़ी बड़ी मुबारक हो भाई, आपकी सिलेक्शन होगी, आप इस तरह करो, अपना बैग शैग वहाँ पे बांधो और सीधा यहाँ आ जाओ, सिर्फ 3000 रुपया साथ ले आओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा। असल में गेम यहाँ से शुरू होती है जब कोई बंदा 3000 रुपया लेके उनके ऑफिस में पहुँच जाता है। होता ये है कि जिस बंदे के रेफरेंस से वो बंदा आया होता है तो बंदा उसके पास पहुँच जाता है कि यार तुमने मेरी CV जमा करवाई थी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ तुम्हारे पास। तो उसके बाद क्या होता है कि फ़र्स्ट डे वो क्या करते हैं, यानी आप अगर संडे को वहाँ पहुँचे हैं तो पहली जो रात है आपने उसके पास गुजारनी है। तो वो क्या करेंगे कि जितने लोग आपके रूम में या वहाँ पे रहते हैं सबको कहेंगे कि बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। यानी फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा वो डालेंगे कि यार बहुत कमाल की कंपनी है ये, तो लोगों में बड़ा डिसिप्लिन है। उसके बाद क्या होगा कि रात तो ऐसी गुजर गई, सुबह आपको फजर के टाइम में उठाएंगे जी नमाज़ पढ़े सब लोगों को, तो सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए उठेंगे। उसके बाद कहेंगे कि 3000 रुपये आप जमा करवा दें, ये सिक्योरिटी है आपकी। उसमें क्या कहेंगे जी कि 1000 रुपया जो आपका है ये आपका टोकन या कार्ड होगा जो दिखा के आप ऑफिस के अंदर जाया करेंगे, वो उसका होगा। उसके बाद 1000 रुपया आपका बनेगा अकाउंट और 1000 रुपया जो है वो उसमें बकाया आपकी रिहाइश होगी, खाने पीने का हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट डे आप ऑफ़िस जाएंगे, यानी मंडे को आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस जाते हैं, वहाँ पे आपकी शुरू हो जाती है ट्रेनिंग। फ़र्स्ट डे क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर ट्रेनर आता है वो आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताता है कि ये कंपनी कब शुरू हुई, ये क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ पे इसके ऑफिस हैं मुल्क में, यानी पाकिस्तान में कहाँ ऑफिस है, पूरी दुनिया में कहाँ इसके ऑफिस बने हुए हैं। वो यानी पहले दिन आपको सिर्फ वो जस्ट थोड़ा थोड़ा कंपनी के बारे में बेसिक्स बताते हैं। सेकंड डे क्या होता है कि सेकंड ट्रेनर आता है, वो आपको ट्रेनिंग देता है प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोडक्ट से क्या क्या बनता है, यानी इस तरह की चीज़ें आपको वो बताना शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद आपको मोटिवेट ऐसा करते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा भी हो तो वो एक दफ़ा परेशान हो जाए, हिल जाए कि यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। उसके बाद आपको चेक भी दिखाएंगे कि ये हमारी कंपनी में बंदा जॉब कर रहा है, उसने यानी उसको ये उसका प्रॉफिट आया है, वो 3 लाख 4 लाख के चेक भी आपको दिखाएंगे। आम इंसान परेशान हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, हम यूज़ एंड शेयर का काम करते हैं, यानी हम डायरेक्ट सेल करते हैं। वो आपको जो डिफरेंट कंपनीज़ की मिसाल देंगे, आपको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल पेप्सी है, पेप्सी क्या करती है, कंपनी में वो बनती है 4 रुपये की या 5 रुपये की, तो वो होती दरमियान में मिडल मैन है, वो पैसे लेता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, वो पैसे लेती है, तो करती वो 25 रुपये में या 30 रुपये में सेल होती है। तो हम जो चीज़ लेके आएंगे वो डायरेक्टली हम लोग उस चीज़ को सेल करते हैं, यानी यूज़ एंड शेयर। आप एक चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उस जो प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताएंगे तो वो अगर वो प्रोडक्ट करेगा तो आपको पीवी मिलेंगे, यानी पॉइंट्स होते हैं इसके, पॉइंट वैल्यू जिसे कहते हैं, वो आपको उससे मिलेंगे। 4th डे आपको बताया जाएगा पूरी हकीकत कि आपने क्या करना है। आपको कहेंगे कि आपने अपने पीवी पॉइंट्स ख़रीदने हैं, कोई प्रोडक्ट आपने ख़रीदनी है, उससे आपके पीवी पॉइंट्स बनेंगे। यानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पीवी पॉइंट का मतलब है पॉइंट वैल्यू, पीवी। वो आपको कहेंगे कि आपने कोई उनकी टूथपेस्ट लेनी है या कोई मेडिसन है वो लेनी है, तो उसके लिए आपको कहेंगे कि आपने 30,000 रुपया जमा करवाना है। उसकी बेस पे आपको ये 2 दिन जो है प्रोडक्ट्स को मिलेंगी। उसके बाद आपके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपने यूज़ एंड शेयर करना है, आपने उस चीज़ को यूज़ करना है और लोगों को बताना है कि यार ये चीज़ अच्छी है, तो इस चीज़ को आप लोग भी यूज़ करें। तो आपके जो रेफरेंस से बंदा उस चीज़ को ख़रीदेगा तो उसके पॉइंट्स आपके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होंगे। इस तरह की पूरी दास्तान आपको सुनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये आपसे कहेंगे कि यार 30,000 रुपये लेके आएँ। अगर जो बंदा, यानी आम बंदे के लिए 30,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, वो अपने घर पे कॉल करेगा और घर पे कॉल करने के बाद वो कहेगा कि ये पैसे हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 सीनियर पास बैठ जाएंगे, वो उससे कॉल करवाएंगे कि घर कॉल करो, और लाउड स्पीकर पे या उसके सामने बात होना शुरू हो जाएगी। वो घर वालों से उस तरीके से पैसे मांगेंगे, यार हमें पैसे चाहिए। वो सीनियर पीछे से उसको बताएंगे कि इस तरीके से बात करनी है जिस तरीके से पैसे हमें मिल जाएं। उसके बाद जो कंपनी का मालिक है, मिस्टर ली जनियान उसका नाम है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि जी वो दुनिया का दूसरे नंबर पे अमीर आदमी है और 9वें नंबर पे चैरिटी करने वाला आदमी है। मिस्टर ली जनियान ये कहते हैं जी कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, आप उसके मुलाजिम नहीं हैं। इस तरह की बातें आप लोगों को स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे। आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप मजबूर हो जाते हैं। इतना अच्छा माहौल आपको देते हैं कि बंदा सोचता है यार ये तो बहुत आउट क्लास सिस्टम है, और बंदा करते करते इसमें फंसना शुरू हो जाता है। ये सारी फिल्म है, सारी टोपी ड्रामा है जो पाकिस्तान में चल रहा है। आम सादा लोग इसमें फंसी जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी अपने इस तरह के लोगों से बचने के लिए, दोस्तों को बचाने के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें और लोगों को इसके बारे में तालीम दें कि लोग अपने पैसे को बिला वजह ज़ाया मत करें। क्योंकि ये सिस्टम ऐसे है कि अगर एक बंदे ने 30,000 रुपया लगा दिया, बल्कि 33,000 लगा दिया है, 3,000 रुपया वो यानी अपने साथ लेके आता है पहले सिक्योरिटी के तौर पे, जो उसने 33,000 रुपया लगा दिए हैं, तो उसको वो निकालने के लिए फिर किसी और को फंस जाएगा। आप भी बराह मेहरबानी, अगर आपका कोई दोस्त इस कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसके झांसे में ना आए, और अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये लोगों को यानी मुर्गों को फंसाने का तरीका है। ये हम लोग पंजाबी में कहते हैं कि मुर्गा फंसाना है, तो ये बेसिकली मुर्गा फंसाया जा रहा होता है कि एक मुर्गा जो 30,000 में फंसा है या 33 में फंसा है, तो उसकी कोशिश होगी यार कोई और भी जो मुर्गा वो फंसे, उसके बाद मेरी वो पैसे मुझे मिलें, वो पीवी पॉइंट्स के थ्रू मुझे मिलें, तो मेरे वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये फेक चल रहा है सारा निज़ाम। इस निज़ाम से आप लोग भी बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तरह के फ़ेक चीज़ों से बच सकें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस वर्ल्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप लोग देख सकें। बहुत शुक्रिया।